हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लासिक साइंस का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज हम करेंगे एक्टिविटी 2.5 लेट अस कंपेयर। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस कंपेयर मतलब अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk। आपने जो भी लीव्स नेचर वॉक पे आप गए थे, पास के किसी पार्क में गए थे, जब वहाँ से जो भी लीव्स आपने इकट्ठा की हैं आप उनको देखिए। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स। क्या तुमने जो भी शेप है लीव्स की और जो उनकी स्ट्रक्चर है उनमें कुछ वेरिएशन, कुछ उनकी तुलना की है कि उनमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। जैसे ये वाली लीव्स छोटी है, ये बड़ी है, ये और छोटी है और ये लंबी है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर वेन्स। जो भी आपको ये थिन पतली पतली लाइंस इस पर दिखाई दे रही हैं, इनको वेन्स बोलते हैं। द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो भी ये पैटर्न बना हुआ है लीव्स पर, इसको वेनेशन बोलते हैं। What difference do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b। अब आपकी जो भी ये लीव्स यहाँ पर बनी है, इनकी वेन्स में आपको क्या वेरिएशन दिखाई दे रहा है। देखिए, जो ये वाली लीव्स है ये हिबिस्कस लीफ की, हिबिस्कस जो प्लांट है उसकी लीफ है, ये बनाना लीफ है और ये ग्रास की लीफ है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। वो कैसे होता है, देखिए जो इसकी लीव्स हैं वो एक यहाँ से निकली है, एक यहाँ से निकली है, तो दूसरी थोड़ी ऊपर से निकली है ऐसे। और जो इस वाले प्लांट की लीव्स हैं वो सारी पैरेलल है। देखिए ये यहाँ से निकली है, फिर इसके पैरेलल निकल रही है। पैरेलल मतलब उसके बराबर ऐसे। अगर कोई एक ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो ये क्या है, पैरेलल वेनेशन होता है इसमें, बनाना लीफ में। और ग्रास लीफ में भी पैरेलल वेनेशन होता है। देखिए ग्रास की लीफ है, इसमें भी ऐसे पैरेलल जा रही है। लेकिन जो हिबिस्कस लीफ है उसमें सारी ऐसे ऐसे पैरेलल नहीं जा रही है, एक ऐसे ऊपर जा रही है, फिर एक ऐसे जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। तो इन दोनों प्लांट्स की, जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स भी डिफरेंट काइंड्स की होती है। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein। अब आप क्या देखेंगे, कुछ लीव्स में तो आप नेट लाइक पैटर्न देखेंगे वेन्स के दोनों साइड। देखिए ये वाला जो ये थिक, ये मोटी वेन्स है, इसके चारों तरफ आपने क्या देखा, ये थिक नेट लाइक पैटर्न बना हुआ है इस तरह। वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। जो हिबिस्कस की लीव है वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाती हैं। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। और कुछ लीव्स में तुम क्या देखोगे कि जो भी वेन्स होती हैं वो पैरेलल गई होती हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जो ये पैटर्न है इस तरह का, इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रास एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। देखिए जो बनाना प्लांट है और जो ग्रास लीव है उनमें हमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। क्या आपने सोचा है कि जो ये प्लांट्स हैं इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं इनकी लीव्स के आधार पर, कि उनके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम जो प्लांट्स की रूट्स हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट। क्या जो प्लांट्स होते हैं सभी के रूट्स होती हैं। आर द रूट्स सिमिलर। और क्या उनकी सभी की रूट्स सिमिलर होती हैं। सिमिलर मतलब एक जैसी होती हैं। तो आइए पता लगाते हैं। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2.6 लेट अस फाइंड। चलो फाइंड करते हैं। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। अब आपको क्या करना है, विजिट करना है एक ओपन एरिया में जहाँ पर वाइल्ड हर्ब्स, वाइल्ड मतलब जंगली हर्ब्स हों और ग्रासेस हों। यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। और ये आपको एक्टिविटी करने के लिए आपको स्मॉल हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी।
यूजिंग ए खुरपी, आपको एक खुरपी ले लेना है। ट्रोवेल, केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स, और कुछ डिफरेंट हर्ब्स को आपको बाहर निकाल लेना है। विदाउट डैमेजिंग द रूट्स, उनकी रूट्स को डैमेज करे बिना। डू दिस यू मे वेट द सोइल एंड लूजन इट, उससे क्या होगा, जो भी सोइल है वो गीली हो जाएगी और वो प्लांट की जड़ें, रूट्स निकालने में हमें आसानी होगी। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम, फिर हमें उसकी जो रूट है प्लांट की उसको पानी से धो लेना है, फिर उसको हमें चेक करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। और आपको रूट को ऑब्जर्व करने के बाद उसको दोबारा से सॉइल में लगा देना है, ताकि प्लांट दोबारा से ग्रो कर सके, अच्छे से वहाँ पर फल फूल सके और ग्रो कर सके। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स, अब आपने जो ऑब्जर्व किया है उसमें आपको रूट्स में क्या सिमिलरिटीज़, एक जैसी चीज़ें क्या मिली और क्या डिफरेंसेस आपको उसमें दिखाई दिए। ऑफ द प्लांट कलेक्ट बाय यू, जो भी आपने प्लांट कलेक्ट किया था उसमें आपको क्या क्या सिमिलरिटीज़ मिली हैं और क्या आपको डिफरेंसेस, उसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें दिखाई दी हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स शोन इन फिगर 2.5a एंड फिगर 2.5b। अब आप देखिए दोनों फिगर देखिए, एक प्लांट की रूट ये है और दूसरे प्लांट की रूट ये है। अब इसमें आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर बंच नहीं है, यहाँ पर सिंगल रूट है और उसकी ही ये पार्ट्स निकले हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, ये बंच है और उसके और पार्ट्स निकले हुए हैं। तो दिस रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड दिस वन इज फाइब्रस रूट। इसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं और इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। ये मस्टर्ड प्लांट की होती है ऐसी टैप रूट, और ये जो ग्रास की है इस तरह की रूट्स होती हैं। ऑब्जर्व केयरफुल्ली द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a, अभी हमने देख लिए मस्टर्ड प्लांट के लिए। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, उसमें क्या है, एक मेन, ओनली वन मेन रूट है, एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक मेन रूट है और जो है ये स्मॉल जो रूट्स हैं वो उसकी साइड में निकली हुई है, तो इसको हम बोलेंगे टैप रूट। Another example of a plant having tap roots is hibiscus, और दूसरे प्लांट क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस प्लांट है। ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1 में, जो आपने एक्टिविटी 2.1 में देखा था कि टैप रूट किस में, एक हिबिस्कस प्लांट में हो गई और एक मस्टर्ड प्लांट में हो गई। द प्लांट इन फिगर 2.5b इज अ कॉमन ग्रास प्लांट, जो भी 2.5b में आपने प्लांट देखा है वो एक कॉमन ग्रास प्लांट है। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज, द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। आपने देखा कि जो भी जहाँ से उसकी रूट निकल रही है वहाँ पर एक बंच है रूट्स का, और उसमें से स्मॉल ब्रांचेज निकली हुई हैं। देखिए यहाँ पर बंच है ये, और इसमें से स्मॉल ब्रांचेज निकली हुई है। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, ये रूट फाइब्रस रूट कहलाते हैं। फिगर 2.5b में आपने देख ही लिया है। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, जो आपने अभी ग्रासेस इकट्ठे किए हैं नेचर वॉक से, तो क्या उसमें इससे अलग भी कोई ऐसा ग्रास है जिसकी जो आपने यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया है। व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव, तो आप वहाँ उसकी देखिए कि उसकी रूट्स किस तरह की हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द सेम प्लांट, तो क्या जो भी लीफ में वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन, और हमारी रूट्स होती हैं टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, अब हम उसके लिए एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2.7, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज, अब हमको रिलेट करना है और एनालाइज करना है। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी,
आपको क्या करना है, सैपलिंग होते हैं छोटे छोटे, जब हम प्लांट लगाते हैं और उससे वो छोटे प्लांट से बड़े हुए, तो आपको सैपलिंग ले लेनी है प्लांट्स की छोटे छोटे, जैसे छोटी सी तुलसी ले ली, छोटा सा मिंट ले लिया, इस तरह के आपको 5 प्लांट्स लेने हैं। आप स्कूल की नर्सरी से भी ले सकते हैं और एनी अदर नर्सरी से भी ले सकते हैं। टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन, या तो आप स्कूल की नर्सरी से ले लीजिए या कहीं बाहर से ले लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ सर्च प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, तो कौन कौन से हो सकते हैं जो आप प्लांट्स के सैपलिंग लेंगे? लेमन ग्रास हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है, सदाबहार, पेरीविंकल हो, सदाबहार या पेरीविंकल, सदाबहार को पेरीविंकल बोलते हैं, एंड अदर, और इनसे अलग भी हो सकता है। बिफोर प्लांटिंग दैम, उनको क्या प्लांटिंग दैम, उनको मिट्टी में लगाने से पहले ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स, तो आपको उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी जो भी ग्रास है उसमें जो भी वेनेशन है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, और फिर आपको जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल में रिकॉर्ड करना है। अब आपको ये टेबल पूरी करनी है। टेबल 2.4 टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स, आपको बताना है टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, लीफ में किस तरह का वेनेशन है और रूट्स किस तरह की हैं। तो ये है फर्स्ट, नेम ऑफ द प्लांट क्या है हमारा? लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास में हमें जो उसकी लीव्स है उसमें कैसा वेनेशन मिलता है? उसमें हमें पैरेलल लीव्स मिलती हैं, इस तरह पैरेलल होती हैं। और टाइप ऑफ रूट के, अगर पैरेलल वेनेशन होता है तो उसमें टाइप ऑफ रूट्स होती है हमारी फाइब्रस। अब मैरीगोल्ड पौधा ले लेते हैं, उसमें जो भी होता है हमारा लीव्स में वेनेशन वो रेटिकुलेट होता है, तो वो उसमें टैप रूट होती है। सदाबहार में भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में, रूट्स की टैप रूट होती हैं। मस्टर्ड में भी क्या होता है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है और जो उसकी रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती है। और ग्रास में क्या होता है, ग्रास में पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में और उसकी रूट फाइब्रस होती है। अब इस जो भी हमने टेबल पढ़ी है उससे हम किस निष्कर्ष पर निकले कि अगर किसी भी पौधे की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट टैप रूट होगी, और अगर किसी भी पौधे की लीव्स में पैरेलल वेनेशन है तो उसकी रूट फाइब्रस रूट होगी। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स इन द प्लांट्स? अब यही बात आपको बताई गई है कि आपने लीफ के वेनेशन में और प्लांट्स की रूट में कुछ भी आपने एक क्या देखा, रिलेशन देखा कि वो एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। कि अगर वेनेशन रेटिकुलेट होगा तो रूट टैप रूट होगी, और वेनेशन पैरेलल होगा तो रूट फाइब्रस रूट होगी। ए सदाबहार प्लांट हैज़ ए टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, वो हमने पढ़ ही लिया है कि इसमें टैप रूट होती है और ये रेटिकुलेट वेनेशन इसमें होता है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या जो भी और हैं और उनमें रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी लीव्स में तो उनकी रूट्स भी टैप रूट होगी। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। अब जो लेमन ग्रास है उसमें फाइब्रस रूट होती है और उसके लीव्स में वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट टू? और जो वो इससे अलग और भी प्लांट हैं जिसमें क्या है हमारा, प्लांट्स की लीव्स में पैरेलल वेनेशन होगा तो उसकी रूट्स हमारी फाइब्रस रूट होगी। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट वाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। अब हम यहाँ से एक निष्कर्ष पर निकले हैं कि अगर किसी पौधे की लीव्स में पैरेलल वेनेशन है तो वो फाइब्रस रूट होगी, और किसी पौधे की लीव्स में अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट टैप रूट होगी। चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। अब जो चिकपी चना होता है उसमें हमें उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है तो उसकी रूट हमें टैप रूट मिलती है। जो वीट होता है, गेहूँ होता है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट विद फाइब्रस रूट, और जो भी वीट अनाज गेहूँ की जो भी रूट होती है फाइब्रस रूट होती है और उसके लीव्स में पैरेलल वेनेशन मिलता है। Is there any relation among the seed of a plant, types of roots and leaf venation?
आर ऑल सीड्स सिमिलर। तो अब हमने लीव्स का और रूट्स के बारे में तो पढ़ लिया है कि उनमें क्या रिलेशन होता है। तो अब इन्होंने बोला है कि जो भी सीड होता है किसी भी प्लांट के फ्रूट में, तो उसका भी क्या कोई रिलेशन होता है रूट और लीफ से। आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आर ऑल सीड सिमिलर, क्या जो भी बीज हैं सभी, वो क्या सभी बीज सिमिलर होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।